अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू एलिमेंट्स नीड टू बी क्लासिफाइड, यानी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाइड क्यों किया जाता है, उसकी क्या ज़रूरत है। एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड फोर पर्पसेस हैं इसके, जिसमें सबसे पहले इसलिए अरेंज किया जाता है ताकि हम इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा हमें पता चल सके कि एलिमेंट की रिएक्टिविटी कैसी है और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। जिस तरह हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल पे लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं, और जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज़ होता जाता है। इसी तरह इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल पे किस बेस पे अरेंज किया गया है। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स में जोन से अरेंज किया गया। अगर हम पीरियड वाइज उसकी क्लासिफिकेशन देखें तो उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं एटॉमिक नंबर बाय 1, जबकि ग्रुप में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे वो एलिमेंट्स जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें एक ही ग्रुप में अरेंज करते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स की ग्रुप और पीरियड में अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जस्टिफाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन जोन से हैं, ये दोनों पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में हैं उसे हम हैलोजेंस का नाम देते हैं, और ये दोनों हैलोजेंस हैं। और आपको पता है जितने भी हैलोजेंस हैं उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी बेस पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं और वो एक जैसा ही बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर भी सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नोबल गैसेस का। तो आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 18 जो है उसमें नोबल गैसेस हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि व्हाट आर नोबल गैसेस एंड राइट द नेम ऑफ नोबल गैसेस। तो आपने नोबल गैसेस की डेफिनेशन बतानी है, जो कि ये है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं और ये अनरिएक्टिव हैं। क्यों अनरिएक्टिव हैं? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, या फिर इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हैं, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और ये अनरिएक्टिव गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल की। तो अब इनके नाम हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नोबल गैस में हीलियम, देन नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। और आपने ये भी मुझे बताना है कि इसी ग्रुप का एक लास्ट एलिमेंट है, हम उसे नोबल गैस क्यों नहीं कहते। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मेटलॉइड्स एंड टेल द नेम ऑफ सम मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले मेटलॉइड्स की डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ उन जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बोरॉन। ठीक है, आप खुद से भी कोई सी भी लिख सकते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके सिंबल्स भी साथ एज इट इज़ लिखने हैं और नेम भी याद करने हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर हाईली रिएक्टिव। आप सबको पता है कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप जोन से है वो अल्कली मेटल्स हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, एंड एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर नॉन रिएक्टिव। तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है कि एलिमेंट्स जोन से है 18 ग्रुप के, जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, वो नॉन रिएक्टिव हैं। क्यों नॉन रिएक्टिव हैं? क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, विच मेक देम केमिकली स्टेबल, और जिसकी वजह से वो केमिकली स्टेबल हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसे अंडरस्टैंड किया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी क्वेरीज़ हों तो आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच।